बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भिंडी को उबलते पानी में डालें और फिर देखें कमाल के भिंडी बनेगी बहुत ही मजेदार। ऐसी भिंडी के कभी आपने बनाई नहीं होगी इस तरह जिस तरह की ये भिंडी मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। तो शुरू करती हैं अपनी वीडियो। 300 ग्राम के करीब मेरे पास भिंडी है। भिंडी को मैंने कहीं से नहीं काटा। दोनों तरफ से ये इस तरह है। तो पानी उबलना शुरू हो चुका है। इसमें डालेंगे इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडियों को मैंने उबलते पानी में डाल दिए और 1 मिनट तक मैंने भिंडी को पकाना है। इसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी और 1 पिंच मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। चीनी शामिल इसलिए की है कि भिंडियों का जो कलर है ना आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। और जैसे ये मैंने चम्मच चलाया ना भिंडियों का एकदम से कलर बहुत अच्छा आ गया। तो सब्जी बॉईल होते हुए या पकाते हुए कोई भी आप सब्जी तैयार करें ना तो उसका कलर रखने के लिए अच्छा सा कलर वो नजर आए तो आप चीनी जरूर 1 पिंच डालें इसमें। इससे जायके में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे इस तरह मैं छन्नी में निकाल रही हूँ। ये इसे ठंडे पानी में थोड़ा सा डालना है या बर्तन में डाल के रख लें या इस तरह नमके के आगे रख के ना इसको ठंडा कर लें। भिंडी इस वक्त गर्म है ना तो इसे ठंडा होना जरूरी है। बस अब मैं इसे पानी जो एक्स्ट्रा है ना इसको सारा ड्राई करना है और मल मल के कपड़े में रख के ना इसे ड्राई करके तो उसके दिखाती हूँ। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली, फुल बड़ी जो प्याज होती है उसे मैंने बॉईल किया। बॉईल करके इसके बाद फिर मैंने इसे पीस लिया। इसलिए किया है कि इसका जो मसाला है ना ये ग्रेवी वाली भिंडी आप समझ लो कि जिसमें अच्छी सी ग्रेवी हो। तो उसके लिए आप इस तरह करेंगे तो आपको मिलेगी ग्रेवी बहुत अच्छी। और नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर मिला के पिसा हुआ। और इसमें मैंने 1/2 टी से भी थोड़ा कम अदरक और छोटा चम्मच जो होता है वो लहसुन का और 2 हरी मिर्चें तीनों को मिला के मैंने कूट लिया है या पीस लें। अब इसमें मैंने पानी नहीं शामिल किया। इसे थोड़ा सा वैसे ही मैंने पकाना है। जैसे पानी इसका ड्राई होगा तो फिर आगे करेंगे इसका कि इससे आगे क्या करना है। ये जो एक बड़ा चम्मच होता है ना इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल आ जाता है। पानी ड्राई हो चुका है और ये इसमें शामिल करेंगे। मसाले की भुनाई करनी है इस वक्त। अच्छी से भुनाई होगी ये मसाला हो रहा है भिंडी के लिए तैयार। और जो भिंडी मैंने बॉईल की थी वो भी ठंडी हो चुकी है। तो इसे मैं हल्की आग पे यानी कि दम वाली आग पे छोड़ रही हूँ पकने के लिए। तो मैं आपको भिंडी ठंडी हो चुकी है और भिंडी को मैंने आराम आराम से हल्के हाथ से ना इसे ड्राई कर लिया काफी। तो अब इसकी कटिंग करती हूँ। भिंडी का जितने मिनट मैंने बताया बस उतने मिनट ही आपने इसे बॉईल करना है। ज्यादा बॉईल नहीं करना नहीं तो भिंडी फट जाएगी और फटेगी तो फिर जाहिर है कि इसमें लेस आएगी। तो इस तरह आपने ये भिंडी जिस तरह मैं काट रही इस तरह काट लें। जिस तरह भी आप पीसेस करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह भिंडियां काट के मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने ऑयल भिंडी में डाला है ना तकरीबन उससे थोड़ा ही ऑयल मैंने इधर पैन में तैयार करना है। मसाला तो पैन में मैंने ऑयल उतने जितना मैंने मसाले में डाला है ना उससे कम ऑयल मैंने पैन में डाला है। और इससे एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले में क्या है मेरे पास है टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं। आप अपनी मर्जी से टमाटर कम ज्यादा कर सकते हो। इन्हें बारीक स्लाइस में काट लें और इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में सिर्फ अगर टमाटर फ्राई करें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट ही आता है और जल्दी मसाला इसका तैयार होता है टमाटर का। तो अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। उधर मसाला भी हमारा तैयार हो रहा है तो उसको देखते हैं कि अब आगे हम क्या करना है। जो मसाला हमने पहले तैयार किया था ना वो तैयार हो चुका है। ये प्याज वाला मसाला है। तो अब इसमें भिंडिया में डाल दूंगी। दो मैं तमाम भिंडी काट चुकी हूँ। अगर आप इतना मसाला चाहते हैं ना कि इतना ही रहे तो 1 तो टमाटर ले ले। जिस तरह मैंने ज्यादा वो मसाला तैयार किया आप उस तरह भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी सर है। आपको ऑप्शन देती रहती हूँ दरमियान में ताकि आप अपनी मर्जी से इसमें चेंज ला सकते हैं।
टमाटर अच्छे से सोख हो चुके हैं। ये मैं वो चम्मच से इसे मसल रही हूँ ना, इसे प्रेस कर रही हूँ चम्मच से टमाटर को, तो ये मेरे हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो थोड़े इस तरह रहने दें, अगर आपको पसंद है। नहीं तो आप कोई मसाला इसका बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको इस तरह मसाले में तब्दील कर दें। और ये एक प्याज ली मैंने, जो कि मैंने मोटे स्लाइस में काट ली है, और इसमें अब ये शामिल करें। साथ साथ इस तरह प्याज तो तोड़ते जाए, जो से प्याज जुड़ी नजर आते हैं। अगर आप ज्यादा प्याज पसंद करते हैं तो आप इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से कम ज्यादा मसाले और दूसरी चीजें कर सकते हैं। भिंडियां अगर ज्यादा करना चाह रहे हैं, ये टोटल मसाला है, तो आप भिंडियां ज्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। और प्याज बस थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। टमाटर गल चुके हैं। भिंडी को मैंने 1 मिनट, तकरीबन 1 से 7 मिनट ही मैंने इसे थोड़ा सा मसाले में फ्राई किया, ताकि इसमें जायका जाए भिंडी में। तो जो टमाटर वाला था मसाला, प्याज, इसमें ये मैंने थोड़ी सी इमली ली, तकरीबन मैंने 3 से 4 दाने इमली के लिए उसे पानी में भिगोया, गुठलियां निकाल ली, और इतना ये पानी। इसकी जगह अगर आप दही डालना चाहें या नींबू का जूस ही वैसे डालें, दही ना ही डालें तो सही है। अगर ग्रेवी चाहते हैं तो फिर आप ग्रेवी को मैंने खासी ये सब्जी अच्छी, तो आप नींबू डालेंगे ना तो और ज्यादा आपका मजा आएगा। खट्टी भिंडी अच्छी लगती है तो इसके या तो इमली, और या फिर आप नींबू का जूस डाल दें। नींबू का जूस डालेंगे आप 2 से 3 टेबल स्पून तक, अच्छा खट्टा पानी इसमें आना चाहिए। अब इसे मैंने दावत आग पे चंद सेकंड रखने, भिंडी भी गली है, मसाला भी हमारा जो बाद में तैयार किया हुआ था वो भी डाल दिया, वो भी बहुत अच्छा कुक हो चुका है। तो अब इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, तो 1 से 1.5 मिनट दम पे रख के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं नमक इसमें शामिल करूंगी हस्बे जरूरत। मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक आखिर में शामिल करना है, जबकि आप इसे उतारने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी बहुत मजेदार सी तैयार है, मसाला भी बहुत मजे का है, और भिंडी में लेस बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने बॉईल किया, भिंडी को बनाया, तो इसमें लेस बिल्कुल नहीं, ऐसे कि जैसे हमने फ्राई किए। चेंज जायका आपको मिलेगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।